आज की रात कुछ अलग थी। सिर्फ अंधेरी नहीं, बल्कि अजीब तरह की भारी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अनदेखा डर घुला हुआ हो। बारिश सुबह से ही हो रही थी, लेकिन रात होते होते उसने अपना रौद्र रूप ले लिया था। तेज हवाएं, कड़कती बिजली और आसमान में गूंजती गर्ज, हर चीज जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। मैं, अर्जुन, उस दिन ऑफिस में काफी देर तक काम करता रहा। घड़ी में जब मैंने समय देखा तो रात के करीब 10:45 बज चुके थे। आज तो बहुत लेट हो गया, मैंने खुद से कहा। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और ऑफिस से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर आया, ठंडी हवा का तेज झोंका मेरे चेहरे से टकराया। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ कदम दूर तक देखना भी मुश्किल हो रहा था। सड़क लगभग खाली थी। कभी कभी कोई गाड़ी तेज रफ्तार से गुजर जाती और फिर वही सन्नाटा। मैं बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। अरे अर्जुन बेटा, इतनी रात को? मैंने मुड़कर देखा। वो श्यामलाल काका थे, हमारे इलाके के पुराने चौकीदार। मैंने हैरानी से पूछा, काका, आप यहाँ? ड्यूटी पर हूँ बेटा, लेकिन तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? बस घर जा रहा हूँ, आज काम ज्यादा था। काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आज मत जाओ। मैं चौंक गया। क्यों? उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोले, आज अमावस की रात है। मैं हल्का सा हंसा तो काका ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे, ऐसी रात में वो निकलता है। कौन? मैंने पूछा। जिसका नाम लेना भी अच्छा नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, काका, ये सब अंधविश्वास है, मुझे घर जाना है। काका ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अकेले मत जाओ। थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है, फिर हम साथ चलेंगे। मैंने सिर हिलाया। नहीं काका, लेट हो जाएगा, आखिरी बस भी निकल जाएगी। काका कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी कपड़े की पोटली निकाली। इसे रख लो। ये क्या है? सवाल मत करो, बस रख लो, और रास्ते में कुछ भी हो इसे अपने पास रखना। उनकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। मैंने बिना बहस किए वो पोटली ले ली। ठीक है काका, चलता हूँ। सावधान रहना, उन्होंने कहा। मैं आगे बढ़ गया। बारिश और तेज हो चुकी थी। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि मैं किसी अनजान दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पीछे किसी के चलने की आहट आ रही थी। टप टप। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, मैंने खुद को समझाया, लेकिन वो आवाज़ फिर भी आ रही थी। आखिरकार मैं बस स्टॉप पर पहुँच गया। वहाँ कोई नहीं था, बस एक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट और उसके नीचे गिरती बारिश। मैंने घड़ी देखी, आखिरी बस जा चुकी थी। अब तो फंस गया, मैंने बड़बड़ाया। तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ गई। वहाँ एक लड़की बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, सिर झुकाए। बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, तभी बिजली कड़की और वो गायब हो गई। मैं घबरा गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि आप मुझे ढूंढ रहे थे? मेरे पीछे से आवाज आई। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही लड़की अब मेरे सामने खड़ी थी। वही लड़की, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें जैसे सीधे मेरे अंदर झांक रही हों। बारिश अब भी तेज हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके कपड़े भीग नहीं रहे थे। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आप मुझे ढूंढ रहे थे? उसने फिर से पूछा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, वो मैंने आपको वहाँ बैठा देखा था और फिर आप गायब हो गई। वो हल्का सा हंसी। शायद आपको भ्रम हुआ होगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो मेरे कानों में नहीं, दिमाग के अंदर बोल रही हो। कुछ पल के लिए हम दोनों चुप खड़े रहे। आसपास सिर्फ बारिश की आवाज थी और कहीं दूर बिजली की गूंज। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ इतनी रात को? वो धीरे से बोली, घर जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। कहाँ जाना है आपको? यहीं पास के गांव भीमपुरा। उसने जवाब दिया। मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि भीमपुरा गांव इस रास्ते से करीब 5 से 6 किलोमीटर अंदर जंगल के बीच पड़ता था और इस समय वहां जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था।
अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। सच में आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ, वैसे भी मेरा रास्ता भी उधर ही है। मैंने ये बात कह तो दी, लेकिन सच ये था कि मेरा रास्ता वहां से नहीं जाता था। लेकिन उस समय मुझे भी अकेले जाने में डर लग रहा था। हम दोनों चलने लगे। बस स्टॉप पीछे छूट चुका था। अब हम एक सुनसान रास्ते पर थे जो जंगल के बीच से गुजरता था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। बारिश अब थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन अंधेरा और गहरा हो चुका था। आप डरते नहीं? उसने अचानक पूछा। किससे? मैंने कहा। इस रास्ते से, इस रात से? मैं हंसा। डरने जैसा क्या है, बस अंधेरा ही तो है। वो धीरे से बोली। नहीं, सिर्फ अंधेरा नहीं है। मेरे कदम रुक गए। तो और क्या है? मैंने पूछा। वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, यहाँ कोई और भी है? इतना सुनते ही मुझे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। टप टप टप। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन इस बार वो आवाज़ साफ थी। आपने सुना? उसने पूछा। हाँ, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। तभी दूर से एक आवाज़ आने लगी, जैसे कोई गा रहा हो। लेकिन वो गाना इंसानों जैसा नहीं था। वो टूटे फूटे शब्द, अजीब, और उसमें एक दर्द, जैसे कोई रोते रोते गा रहा हो। ये क्या है? मैंने घबरा कर पूछा। वो बोली, ये चिल्लावा है। चिल्लावा है? मैं चुप हो गया। मेरे दिमाग में तुरंत काका की बात गूंजने लगी। आज अमावस है, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अब मुस्कान नहीं थी। आपने देखा नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने पूछा। तो क्या तुमने देखा है? वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली। हाँ। कैसा होता है? मैंने पूछा। वो मेरे करीब आई, इतनी करीब कि मुझे उसकी ठंडी सांस महसूस होने लगी। और फिर उसने कहा, जब वो किसी को पकड़ता है तो पहले उससे दोस्ती करता है, मेरी सांस रुक गई। फिर धीरे धीरे उसे अपने साथ ले जाता है। मैंने डरते हुए पूछा। और फिर क्या होता है? वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी। फिर वो कभी वापस नहीं आता। इतना कहकर वो अचानक रुक गई। मैंने भी कदम रोक दिए। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं, लाल, गहरी और खतरनाक। और फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं उसे कभी जाने नहीं देती।